भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक बैटर और चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन का कहना है कि वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दबाव का शिकार थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इफ्तिताई तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर शिखर धवन का वीडियो बयान भी सामने आया। शिखर धवन ने कहा कि 2017 में जल्दी विकेटें गिरने की वजह से हम दबाव का शिकार हुए। इस टूर्नामेंट में हम अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में जो विकेटें गिर गईं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के एहसासात कुछ खास होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये जज्बात का खेल होता है। हर कोई पाक भारत मैच की बात कर रहा होता है। ये एक स्पेशल डे होता है और दोनों टीमें खास तैयारी करती हैं। दूसरी जानिब अगर भारतीय मीडिया की हवाबाजी, जो वैसे तो किसी भी टूर्नामेंट के इब्तिदा से ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल ही खुद साख्ता जीत के तबले बजाना शुरू कर दिए थे और फिर फाइनल में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वही भारतीय मीडिया जो अपने खिलाड़ियों को क्रिकेट का डॉन या देवता बनाकर पेश कर रहा था, अब इबरतनाक शिकस्त के बाद उन्हीं भारतीय खिलाड़ियों पर आग के गोले बरसाता हुआ नजर आया। ये तो भारतीय मीडिया का हमेशा से वतीरा ही रहा है और इस बार भी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी साल 2021 में ही पाकिस्तान को सौंप दी गई थी। तमाम टीमें पाकिस्तान आने की नज़र सुना चुकी थीं और अब आ भी रही हैं। वहीं भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क के नाम से मुहिम चलाना शुरू कर दी। शायद भारतीय मीडिया पिछली चैंपियंस ट्रॉफी की इबरतनाक शिकस्त भूले नहीं और इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। खैर, इस हवाले से मेरा एक प्रोग्राम भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें अवामी राय मालूम की गई है और सवाल किया गया, क्या इंडिया को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलना आना चाहिए या नहीं। वो लोग नहीं आना चाहते हैं। हम भी तो गए ना इंडिया, आपको भी वेलकम करेंगे हम लोग। तो खेलना चाहिए, क्रिकेट है, सियासत को छोड़ें। इंडिया डरता है यहाँ पे आने से कि हार जाएगा तो इज्जत नहीं रही है। मोदी साहब को मसला है, मोदी साहब की बहुत बड़ा पिन है। इंडिया जरूर आएगी पाकिस्तान। यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आप खेलोगे ना तो यहाँ कुत्ते की तरह हार के जाओगे, जलील होके जाओगे। पाकिस्तान को क्या दुबई में खेलना चाहिए पाकिस्तान छोड़ के? मेरा तो ख्याल है भाई, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में होना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान आकर खेले। विराट कोहली वगैरह के, धोनी के, सबके बहुत बड़े फैन हैं अपने पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अवाम ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और कहा कि बिल्कुल आना चाहिए और उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा। इसकी मिसाल कुछ ही दिन कबल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लाहौर आने पर ज़रूर दिखाई दी जाती। वो तो आना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई या फिर दरपर्दा मोदी सियासत ने उनको आने ना दिया। अगर वो लाहौर आते तो उनका इस्तकबाल पुरतपाक अंदाज में किया जाता। भारतीय मीडिया की तरफ से ये बात भी सामने आई कि वो क्रिकेट किट पर पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाएंगे। इस पर तो हंसी ही आ सकती है। बहरहाल, जिस पर आईसीसी ने उनकी लगाम भी कस दी। पाक कलर्स की हमेशा कोशिश रही है कि आपको हक़ाइक़ पर मबनी तफसीलात से आगाह किया जाए। इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुशांत मेहता, जो कि तमाम एहतराम की हदें पार कर चुके हैं, जो हमेशा से एंटी बाबर आजम और एंटी पाकिस्तान रहे हैं और बेवजह बिला वजह तनकीद करते नजर आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम की लाइट्स को लेकर एक शोर बर्पा किया गया और फिर होता है कुछ यूँ। कुदरत का निज़ाम ही निराला है। इंग्लैंड मुकाबला भारत के मैच में लाइट्स ना सिर्फ ख़राब होती हैं, बल्कि मैच को भी रोकना पड़ जाता है। बहरहाल, पाकिस्तान की आवाम की तरह भारतीय आवाम भी बड़े दिल की है और वो भी यही चाहती थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेले, लेकिन मोदी सियासत को तो कुछ और ही मंजूर था और उसने क्रिकेट को भी सियासत की नज़र कर दिया। यकीनी तौर पर आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय को कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक कलर्स।